शांति। संगम युगी ईश्वरीय परिवार के सफल वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें माताएं, आप सभी पधारे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सबको अपने लंबे समय के सफल राजयोगी जीवन के सम्मान का ये कार्यक्रम है, तो आप सबको पहले से ही बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगी कि आप सभी भी एक दो को अभिनंदन करेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। दो दो की जोड़ी बन जाइए आपस में और आमने सामने खड़े हो जाइए। बहनें बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से एक दो को ओम शांति कहिए, हैंडशेक करिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिए, अभिनंदन कहिए। और अपने राइट हैंड से पीठ थपथपाइए। एक दो की, हाँ एक दो की। शाबाश बाबा के बच्चे, शाबाश, ऐसा बोलिए पीठ थपथपाते। और ऐसे राजयोगी भाई बहन को प्राप्त करके हमें अपार खुशी है। एक दो को गले लगे। बहुत अच्छा। बैठिए, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। हम अपनी अंतर की भावनाओं को इसी रीति आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पवित्र योगी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी, अथक सेवाधारी आप सभी जैसे हैंड्स, कार्यकर्ता और कोई संस्था में नहीं हो सकते। ये हमारा गर्व है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण आप जैसे हजारों भाई बहनें हैं। मैं समझती हूँ जिस भी सेंटर से आप आए हैं, आपके बाद आने वाले बाबा के बच्चे बहुत ऊंची नजर से आपको देखते हैं। जब वो सुनते हैं कि 25, 30, 35, 40, 50 साल, उनकी आंखें ही खुल जाती। भक्ति मार्ग में पूरे विश्व के
सभी धर्म की आत्माओं के पूज्य और पूर्वज हम बनेंगे, लेकिन अभी ईश्वरीय परिवार में अभी से ही आप पूज्य आत्माएं हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं अंत तक हमें पुरुषार्थ करना है। रही सही कोई भी छोटी मोटी बातें जीवन की, जिसका परिवर्तन करने के लिए हम पुरुषार्थी अभी भी हैं, हम ऐसे संस्कारों को, आदतों को पूरी लगन की अग्नि से, जिसको ही हम ज्वाला स्वरूप तपस्या कहते हैं, उससे हम परिवर्तन कर दें। जैसा टॉपिक में बताया, संसार परिवर्तन, हमें उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया हमें फॉलो करने वाली है। दुनिया तो हमारे पीछे क्रमशः ऑटोमेटिक बदलनी है। उसके लिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संसार का भौतिक परिवर्तन हम आत्माओं के आध्यात्मिक परिवर्तन पर आधारित है। इसलिए ये अंडरस्टूड है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा की हीरो आत्माएं, हम भगवान के तरफ से तैयार किए गए स्पिरिचुअल लीडर्स, चेंज एजेंट्स, परिवर्तन के सूत्रधार हम आत्माएं बदलेंगी। हमारे पीछे अपने आप संसार को बदलना ही है। लीडर आत्माएं बहुत कम होती, बाकी की जनता पीछे पीछे चलने वाली होती है। हम ब्राह्मण संसार की भी बात करें तो 9 लाख ब्राह्मण भाई बहनों में से जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, आज भले यहाँ उपस्थित 5-6 हजार रहे, पर अगर हम कुल मिलाकर 30-40 हजार भी गिनती करें, हम समर्पित भाई बहनों को लेकर टोटल जो भी इस ईश्वरीय परिवार के पुराने पक्के वरिष्ठ योगी आत्माएं, मान लो 50,000 भी, वो पूरे 9 लाख को गाइड करने वाले हैं। इसलिए वो तो अपने आप पीछे पीछे परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम उनके आगे हैं। वो हमें देखते हैं कि ये जो पुराने अनन्य सर्विसेबल महारथी वरिष्ठ कैसे चलते हैं, क्या करते हैं,
हम ऐसे करेंगे। हमने देखा है, भल हम कितना भी कहें कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को देखना है, लेकिन कितना भी कहो, साकार में सन्मुख हम पुराने भाई बहनें उपस्थित है, इसलिए वो हमें ही देखते हैं। इसलिए हम पुरानों की जिम्मेवारी है कि हमारे जीवन को भी कोई भूल से भी फॉलो कर ले तो वो मंजिल पर पहुंच जाए। ऐसी कोई बात हमारे में ना हो कि हमारे जीवन से वो मिसगाइड हो जाए। बाबा ने एक बार कहा था कि आने वाली नई आत्माओं को ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाबा के बनने के बाद क्यों लंगड़ाना शुरू करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाप जैसा मॉडल कोई देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप सबका रोल अपने अपने सेंटर में ब्रह्मा बाप बनने का है, यज्ञ माता मम्मा बनने का है। भल आप अपने को कितना भी साधारण समझो, पर आप विशेष आत्माएं हैं। आपका रोल ईश्वरीय परिवार में भल गुप्त है पर विशेष है, क्योंकि सभी भाई बहनें, बाबा के नए बच्चे, आपके बाद आने वाले सभी आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप की तरह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सभी बाबा के पुराने बच्चों पर है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बनकर अव्यक्त फरिश्ता बना, बाबा ने कहा था कि बाप गुप्त हुआ बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, बच्चों को स्टेज पर आगे लाने के लिए। क्या वही जिम्मेवारी हम ईश्वरीय परिवार में समझते हैं कि हम योगी से फरिश्ता बनेंगे तो हमारे पीछे चलने वाले भाई बहने एक कदम आगे बढ़ेंगे, वे भी पक्के योगी बनेंगे। इसलिए ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन भी हम निमित्त पुराने भाई बहनों के आधार पर है। वो देखते हैं कि हम निमित्त बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम सेंटर की टीचर्स बहनें उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने लौकिक परिवार में कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी युगल के साथ, पति के साथ कैसा हम व्यवहार करते हैं, ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं,
वो देखते हैं और सीखते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं, ईश्वरीय परिवार के नए भाई बहने हमें देखकर सीखते हैं, फॉलो करते हैं। जब कोई बात यथार्थ हमारे में नहीं दिखाई देती है कि भाई ये तो सेंटर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपमान करते हैं, ज्यादा बोल बोल करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, कुछ भी हमारे में ऊंचाई नीचाई देखते हैं, तो उनको प्रश्न होते हैं। वो बहनों से पूछते हैं कि दीदी ये ऐसे क्यों करते हैं, इतने पुराने हैं फिर भी। क्योंकि आप आदर्श हैं, उनके आगे हैं, इसलिए जो आगे हैं, लीडर हैं, उनको अपने आप पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे आज सारे विश्व का, सारे यज्ञ का मधुबन के तरफ नजर होती है। हम मधुबन निवासियों को दादियां सिखाती हैं कि आप शोकेस में हैं, हर एक आपको देखते हैं, सीखते हैं। ऐसे आप सभी भी पूरे ब्राह्मण परिवार में, और आप जिस शहर से आए हैं उस शहर में आप भी शोपीस है। लोग जानते हैं आप बरसों से ब्रह्मा कुमारी में जाते, बहुत रिस्पेक्ट होता है, बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। इसलिए हमारी छोटी सी कमी भी अनेकों को प्रभावित करती है। तो ये मौका बाबा ने हमें दिया है। बाबा हमें सम्मान की सीट पर बिठा रहे हैं। जब बाबा हमें सम्मान देता है, यज्ञ सम्मान देता है, हमारी दादियां हमें सम्मान देती हैं, तो अवश्य हम सबका ध्यान और ही स्वयं पर जाता है कि जब इतने लोग मुझे ऊंची नजर से देखते हैं, सम्मान देते हैं, तो मुझे और एक्यूरेट बनना होगा। जो जीवन का मोटा मोटा परिवर्तन था, वो तो ज्ञान में आते ही हम सबने कर लिया। जो भी कलियुगी अज्ञानता की जीवन में आदतें थी, स्वभाव संस्कार थे, वो कलियुगी स्वभाव संस्कार, अवगुण, बुराई, विकार मोटे मोटे रूप में आते ही वो तो बदल गए। उसके बाद इतना लंबा पीरियड जो हम ज्ञान योग में चले हैं, आप हिसाब लगाइए कि उन वर्षों में हमने क्या परिवर्तन किया। वो तो शुरू में ही हो गया। बुराइयां छूटी, स्वभाव बदले, अज्ञानता छूटी, व्यसन छूटे, काफी परिवर्तन हम सबके जीवन में हुआ, हम हर एक जानते हैं। पर हम उस प्राइमरी परिवर्तन से, परिवर्तन के उस प्राथमिक तबके से हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे।
क्योंकि बाबा ने बहुत ऊंची मंजिल हमें दिखाई। हमें संपूर्ण परिवर्तन करना है, क्योंकि ड्रामा फुल टर्न लेकर चेंज हो रहा है। थोड़ा 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 नहीं, टोटल चेंज है। संपूर्ण परिवर्तन, आमूल परिवर्तन का ये समय है। इसलिए हम देखें अपने आप में कि ज्ञान के पहले ही वर्ष में जो परिवर्तन हो गया, उसके बाद बाकी के 20, 25, 30, 40, 50 सालों में हमने क्या किया, हमारा क्या परिवर्तन हुआ। बेशक वो सूक्ष्म है, पर एक चेक करने की बात है कि वो धक से परिवर्तन हो गया कम समय में, और ये लंबे अरसे में परिवर्तन की स्पीड हमारी क्या रही। क्यों लंबा समय हमें लगा? एक तो ये सूक्ष्म परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन। सूक्ष्म वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, जो आंतरिक हमारी वृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, मन के रस है, इंटरेस्ट है, शौक है, ये जो सारी आंतरिक सूक्ष्म बातें हैं, उसको बदलना है। और वो परिवर्तन हमें खुद करना है। पहला परिवर्तन बाहरी था, मोटा मोटा था, दूसरे के नोटिस में आता था। तो वो परिवर्तन करने में ईश्वरीय परिवार मददगार बन सकता है। मान लो ज्ञान में आने के बाद भी कोई फिल्में देखता रहे, व्यसन के वश रहे, इधर उधर अशुद्ध अन्न खाता रहे, तो ईश्वरीय परिवार भी हमें समझाता है, रोकता है, टोकता है। हमारी निमित्त बहनें भी हमें बल भरती। वो परिवर्तन करने में हमें औरों का सहयोग मिलता है। लेकिन अब आंतरिक सूक्ष्म परिवर्तन की बात है, और वो मुझे ही पता है कि मुझे कहाँ बदलना है। दूसरे नहीं जानते। दूसरे सब तो मुझे महारथी समझते हैं, दूसरे सब मुझे वरिष्ठ योगी समझते हैं, पर मेरा चित्र मुझे स्पष्ट है कि अंदर से मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है। कुछ तो है, तब तो हम यहाँ हैं, वरना हम सभी कब से पूर्ण बन जाते। ये तो हम सबको स्पष्ट है कि हम संपूर्ण नहीं बन गए। हमारा एग्जाम्पल, हमारा कंपैरिजन ब्रह्मा बाप से है। हमें ब्रह्मा बाप जैसा संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमें अपनी अनादि आदि स्थिति को फिर से प्राप्त करना है।
जो पूर्ण शुद्ध सत्य पवित्र हैं, हमें अपनी वो आदि अनादि स्थिति पानी है। उस हिसाब से हमारे मन में हमारा अपना चित्र हमें स्पष्ट है कि अभी भी मुझे स्वयं में कहाँ परिवर्तन करना है, जिसके लिए मैं खुद समझती हूँ कि ज्ञान के हिसाब से ये संस्कार मेरे में नहीं होने चाहिए, पर हैं, नहीं होने चाहिए पर है। और हम ये भी समझते हैं कि ये एक ही कमजोरी है, वो ऐसी क्रॉनिक है, गहरी डीप रूटेड है, जिसको बदलने में मुझे स्वयं ही स्वयं के पीछे काफी मेहनत करनी पड़ती। वो पुराना संस्कार कमजोरी कौन सी है? तो हर एक अपनी डायरी खोलिए और डायरी के एक पन्ने पर कोने में सिर्फ खुद की जानकारी के लिए लिखना है अभी कि अभी भी मुझे किस बात का परिवर्तन करना बाकी है, जरूरी है। मैं कहाँ अटका हुआ हूँ? ऐसा कौन सा संस्कार स्वभाव है जो मुझे ऊंचे नशे से नीचे ले आता है, जो मुझे विशेष से साधारण बना देता है, जो मेरे पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप है, लौकिक अलौकिक परिवार में भी विघ्न रूप है, सेवा में भी विघ्न रूप है। ऐसा कौन सा संस्कार है? तो 1 मिनट साइलेंस में बैठिए, बाबा को सामने रखते हुए स्वयं को देखना है। और कोई को 1-2 की डायरी में देखने की जरूरत नहीं है। हर एक अपनी डायरी में सिर्फ खुद के लिए फिर लिखें कि मुझे अभी इस बात में परिवर्तन करना बाकी है। अंतर्मुखी बन जाइए। संपूर्णता का नंबर 1 एग्जाम्पल मेरा ब्रह्मा बाप मेरे सामने है। उनके जैसा बनने के लिए मुझे कहाँ परिवर्तन करना है? क्या परिवर्तन करना है? सारे ड्रामा में ये ही मौका है।
ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही संपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। कौन सी कमी है? अभी भी अंश मात्र है। वो कमजोरी समय पर मुझे फेल कर सकती है। वो अंश कभी भी वंश बन सकता है। लिखिए, आज संगम युग के इस गौरवशाली प्रसंग के निमित्त मुझे ये कमजोरी स्वाहा करनी। लिख लिया? तो पहली बात, संस्कार परिवर्तन के लिए कि मुझे खुद स्पष्ट हो कि मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करना है। What to change, मुझे क्या परिवर्तन खुद में करना है। मेरी रग मेरे हाथ में हो। जैसे वो वैद्य नस पकड़ता है, मेरी नस भी मेरे हाथ में हो कि मेरी कमजोरी किस बात में। दूसरी बात, क्यों मुझे बदलना है। ओवरऑल हम बहुत अच्छे हैं, कर्म में हम सफल हैं, हम पवित्र हैं, योगी हैं, परमात्मा कार्य के साथी हैं। हम तन मन धन से, मन वचन कर्म से बरसों से बाबा के साथी है। ये रहा सहा, बचा खुचा अंश संस्कार जो है वो मुझे क्यों बदलना है। क्योंकि मेरा लक्ष्य संपूर्ण परिवर्तन का है। इतना बदलकर खुश होने का नहीं है, टोटल मुझे बदलना है। मुझे बाप समान बनना है। आप सबको याद होगा, इस वर्ष 2 कार्य बाबा ने दिए। लास्ट मुरली में एक बात बाबा ने हमें ये कही कि कोई भी कमजोरी हो खत्म करना, अगली सीजन के लिए तैयार होकर आना, ये बाबा ने कहा। मुख्य काम क्रोध, ये भी बाबा ने कहा। छोटा सा क्रोध भी करते हैं तो तंग हो जाते हैं, दूसरे परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा है ये खास दूसरी सीजन के लिए क्या करेंगे करके बाबा ने एक बात ये स्व परिवर्तन के हमें कही। और दूसरा बाबा ने ये कहा
कि हरेक में बाप समान बनने की लहर फैलाओ। बाबा का ये कहना सिद्ध करता है कि हम थोड़े बहुत जितने जो जैसे बने उससे हम संतुष्ट हो गए हैं। इससे हम संतुष्ट हो गए क्योंकि दुनिया की तुलना में हम हंस हैं, पर इस होली हंस की तुलना में हम कहाँ तक हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हरेक में उमंग हो कि मुझे ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। और आश्चर्य की बात, ड्रामा का नंबर 1 संपूर्ण योगी ब्रह्मा बाप, जिसके आप हमजिन्स हैं, वो भी गृहस्थी था, परिवार वाला और बेहद यज्ञ को संभालने वाला, वो ड्रामा में नंबर 1 योगी बना। माना हम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। हम ये एक्सक्यूज, ये बहाने नहीं निकाल सकते हैं कि क्या करें, घर में है, परिवार में है, बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है। नहीं, हम कोई भी कारण नहीं बता सकते। और बाबा ने ये कार्य इस साल दिया है कि हरेक सेंटर अपने भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बना। ये क्या कहता है बाबा का ये कहना, क्या बताता है कि टोटल ये फाइनल फिनिशिंग का टाइम है, थोड़ा आखिरी टच जो थोड़ा बहुत बाकी है संपूर्णता के हिसाब से, वो कर लेने का ये समय है। हरेक वारिस क्वालिटी। अब दूसरों की क्या बात करें, पर एटलीस्ट हम पुराने अनन्य बाबा के बच्चे, हमें वारिस क्वालिटी बनना ही है। न सिर्फ धन साधन की दृष्टि से, पर ब्रह्मा बाप से पूरा आध्यात्मिक वर्षा भी हमें लेना है। इसलिए एक कमजोरी भी समय पर फेल कर सकती है, एक छेद नाव को ले डूब सकता है। और जब मौका है हमें भगवान के रचे हुए संगम युग में हम सबका अनन्य वरिष्ठ का पार्ट है, तो हम क्यों कॉमन रहे। इसलिए मुझे करना ही है परिवर्तन। अब अपने आप को चलाना नहीं है कि चलता है, हर एक में थोड़ा बहुत तो होता ही है। समर्पित जो है, मधुबन में जो रहते हैं, वो भी कहाँ परफेक्ट है, नहीं। हमें किसी को नहीं देखना है। परफेक्ट मधुबन में भी हैं, सेंटर में भी हैं, घर में रहने वालों में भी हैं, वो हमें दिखाई देवे। और तीसरी बात बहुत सूक्ष्म, कि ये कमजोरी क्यों है अभी भी मेरे में, उसका बीज क्या है।
कोई भी कारण के बिगर कमजोरी हमारे में रह नहीं सकती। उसका रूट कॉज क्या है? मान लो मेरे में रूठने रुसने का संस्कार है अभी भी। सोचो मैंने ये संस्कार अभी भी क्यों रखा है? इस कमजोरी के द्वारा मैं क्या पाना चाहती? क्या मैं ये समझती हूं कि मैं रूठती रुसती रहूंगी तो सब मेरे को मनाएंगे, मुझे मेरे प्रति विशेष ध्यान देंगे, मुझे महत्व दिया जाएगा? माना ये संस्कार मैंने क्यों रखा है? इससे मुझे चाहिए क्या? क्या इससे मुझे मान मिलेगा इसलिए मैं ये रखती हूं? मान लो मैं गुस्सा करती रहती, क्यों? क्या मैं दूसरों को कमजोर समझती हूं और अपने आप को अथॉरिटी समझती? मैं गुस्सा क्यों करती? गुस्सा करके क्या जबरदस्ती कुछ पाना चाहते हैं? लोग समझें कि ये गुस्सा करेगा, इससे तो इनको दे दो, इसलिए मैं गुस्सा करती हूं। माना कोई बीज है, आपकी कमजोरी का बीज निकालो। जब तक बीज खत्म नहीं करेंगे हम, कमजोरी खत्म नहीं। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं ना, भाई दर्द पेट में हो रहा है, पर रीजन कहाँ है, मूल कारण कहाँ? भाई एक बहन का ऐसा ही हुआ, गला सूखता है, मुख सूखता है, पर कारण क्या निकला? अंदर कैंसर था, उसकी गर्मी से मुख सूख रहा। बीमारी पेट में है, दर्द सिर में हो रहा है। आप चेक करो मेरी कमजोरी का बीज क्या है। मान लो मुझे मान शान की इच्छा है, क्यों? क्या मेरा स्वमान कमजोर है? मान शान की इच्छा क्यों है? क्या मैं अपनी योग्यता से विशेष नहीं हूं? ये भूख क्यों है मुझे? क्या मैं आत्माओं से अभी भी प्राप्ति चाहती? मान लो मुझे देहधारी का आकर्षण होता है, क्यों? मैं देह भान से डिटैच नहीं हूं। मेरे सर्व संबंध बाबा से नहीं है। जैसे कोई भी विटामिन की कमी बीमारी बनकर बाहर आती है, मेरी कोई भी जो बीमारी है या आध्यात्मिक मनोविकार की, जरूर अंदर कोई गुण या शक्ति की कमी है, या उसके ज्ञान की गहरी समझ नहीं। इसलिए फिर ये बीमारी, फिर ये कमजोरी कर्म में आ जाती है।
लॉन ऊपर ऊपर से काट लेते, पर जड़ों से घास नहीं निकालते हैं। फिर बारिश होती, फिर मैदान में घास उगर निकलता है। अरे भाई, गर्मी में तो दिखाई भी नहीं पड़ा, घास था ही नहीं। बारिश पड़ती ये घास कहाँ से आ गए? क्योंकि अंदर जड़ें थी। संग दोष में, वातावरण दोष में कोई ऐसी परिस्थिति आने पर फिर अंदर की कमजोरी कर्म में, व्यवहार में प्रत्यक्ष हो जाती। हमें अपने आप पर ही आश्चर्य होता है कि मैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से ज्ञान में चल रही हूं, अभी तक पुराना संस्कार गया नहीं। क्योंकि जड़ से नहीं निकाला। हरेक अपनी कमजोरी का बीज निकालो, ये आपको खुद ही निकालना पड़ेगा कि बीज क्या है, क्यों ये कमजोरी है, क्या कारण है ये मेरे में। क्या पुराने संस्कार मुझे अच्छे लगते हैं कि थोड़ा बहुत कलयुगी पना होना चाहिए तो अपना नाम मान स्थान रहता है? क्या है कारण, क्या है? कोई गलत समझ है, कोई कमजोरी है, क्या है? वो बीज निकालो और लिखो डायरी में। सोचो, कोई भी कमजोरी क्यों है? क्या मेरी परिवर्तन की इच्छा नहीं है? कई बार हमारी अपनी इच्छा ही नहीं होती है कि वो तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, करके हम चलते रहते। पर बाबा कहते हैं ना, अभी तुम अपने को चलाते रहेंगे पर अंत में चिल्लाएंगे। हमें अपने आप से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैंने सारी दुनिया का सुधार उद्धार किया पर मैंने अपना नहीं किया। इस बात में मैं रह गई। ये क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि सब वरिष्ठ है, बहुत कंपटीशन है, एक एक दो दो मार्क्स के लिए नंबर जाते हैं। जो एक सरीखे होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, बहुत कंपटीशन होता है, एक एक दो दो नंबर के लिए आगे पीछे हो जाते हैं। ये सारे कॉम्पिटेटिव बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बात सुना। मैं जब मैट्रिक में पढ़ती थी, मेरे साथ एक बहन थी, स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ बैठ जाओ। हाँ। मेरे से भी ज्यादा बुद्धिशाली, पर एक ही कमजोरी, एक्यूरेसी नहीं। हम रेगुलर थे पढ़ाई में, प्रेजेंट मार्क में, नोटबुक्स रखने में। उनकी एग्जाम के टाइम ही नोटबुक गुम हो जाएगी, किताब गुम हो जाएगी। कोई एक कमजोरी हमें कुछ भी रिजल्ट दे सकती है। तो आज हम दिल से बाबा को स्वाहा करें।
जो ज्वालामुखी तपस्या की बात कही ना, माना जिगरी लगन से उसके लिए मेहनत करना। हमारी मेहनत, तप, रियलाइजेशन, बाबा को बताना, बाबा मुझे बदलना ही है, मुझे सुधरना ही है। दुनिया के आगे मैं महारथी हूं, पर तुम्हारे आगे मैं सच्चाई से कहती हूं, मुझे ये कमजोरी खत्म करनी है बाबा। बाबा की मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि हम मदद के पात्र आत्माएं हैं। सिर्फ हमारी इच्छा चाहिए परिवर्तन। तो आज बीज सहित कमजोरी बाबा को अर्पण करेंगे और रोज उसके लिए बाबा के साथ बातचीत, पुरुषार्थ और उस कमजोरी को खत्म करने के लिए जो गुण, जो शक्ति की जरूरत, वो रोज अभ्यास में लाना है। हमारे वरिष्ठ सब सामने आ गए हैं। बहुत शक्तिशाली, इन सब के योग शक्ति की मदद हमें मिलेंगी। संगम युग के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला ये सम्मान का प्रसंग है। हमें बाबा की भी बहुत मदद मिलेगी और हम भी अपनी सच्ची गिफ्ट अपने बाकी परिवर्तन की करके बाबा को देंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और खुद में खो जाइए। आसपास, आगे पीछे, सामने कोई भी बैठे हैं, पर आज बाबा में खो जाइए। इस सभा के बीच आज मेरी बाबा से पर्सनल मुलाकात है। सभी बड़े महातपस्वियों की कृपा नजर हमारे ऊपर है। आज बाबा के सामने मैं अपने जीवन की किताब खोल देता हूँ। मेरे प्यारे बाप दादा, ये सम्मान का प्रसंग मेरे लिए स्वयं को संपूर्ण बनाने का प्रसंग है।
जब से मैं आपका बना हूँ, मेरा संगम युगी जीवन आपके सामने है। मैं दिल से आपका बना हूँ। आज मैं अपनी रही सही कमजोरी, बचा खुचा कलयुगी संस्कार, विकार का कोई अंश आज मैं आपके आगे समर्पित कर देती हूँ। अब ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैं इनसे अलग हो गई हूँ। आज सारा ईश्वरीय परिवार सम्मान के फूल मुझ पर बरसा रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा, ये रहा सहा अक धतूरा मैं तुम पर समर्पित करती हूँ। ये मुझे शोभा नहीं देते। ये कमजोरी रावण की अमानत है। ये मेरी नहीं है। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे गुणों का वारिस बनना चाहती हूँ। मेरे बाबा, मुझे याद है
ये मेरा नया जन्म है। मरजीवा जन्म है। ये मेरा अलौकिक जन्म है। मुझे पुरानापन, शूद्रपन, पतितपना, बंदरपना खत्म कर देना है। इस नए अलौकिक जीवन में मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। कल्प पहले भी मैं ही बनी थी, अभी भी मुझे ही बनना है। मुझ निमित्त आत्मा का परिवर्तन सबको चढ़ती कला में ले जाएगा। मेरे बाबा, मैं जानती हूँ तुम्हारे इस रचे हुए यज्ञ की मैं नींव की ईंट हूँ। और मैं आत्मा आदि अनादि परम
पवित्र आत्मा, अपने असली स्वरूप से मैं सत्य, शुद्ध, दिव्य आत्मा हूँ। अब मैं कमजोरी से अलग, अब ये कमजोरी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं डिटैच, संसार बदलता है, हम आत्माओं की बदलने से। युग बदलते हैं, हम आत्माओं की स्थिति बदलने से। मैं अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्वच्छ निर्विकार स्थिति में स्थित
प्यारे बाप दादा, आपका सानिध्य मुझे शक्तिशाली बना देता है। आपकी छत्र छाया मुझे माया से सुरक्षित कर देती है। मैं एक लाइट, एक माइट, मैं समस्त ईश्वरीय परिवार के सामने, विश्व के सामने लाइट हाउस, माइट हाउस